हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। कि जो ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, ये जो जितनी भी बॉडी में बोन्स होती हैं और जो टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उन सबको कंस्टिट्यूट करता है। और जो ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम है, ये बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो भी इसके इनर बॉडी पार्ट हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है और मसल को अटैच करने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक अडल्ट पर्सन होता है, उसमें 206 बोन्स होती हैं और चाइल्ड में 350 बोन्स होती हैं। और ये ह्यूमन स्केलेटन का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो स्कल है, क्रेनियम, जो क्रेनियम वॉल होता है, यहाँ मैंडिबल है, मैक्सिला है, कैलिकल बोन है, स्केपुला है, स्टर्नम है, रिब्स है, हुमरस है, वर्टिबल कोरम है, रेडियस है, अल्ना है, मेटाकोर्पल्स है, फीमर है, पेल्विस है, कॉर्पल्स है, हैंड्स में फ्लेंजेस है, पटेला, टीबिया, फिबुला, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स एंड फ्लेंजेस। तो सभी को सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ह्यूमन में स्कल है, उसकी बात करते हैं। स्कल से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कल है, ये एक बोनी पार्ट होता है। जो हमारा ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि एक बोनी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब जो स्कल है, ये ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। स्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। जो क्रेनियम होता है वो एक लार्ज कैविटी से बना होता है, जिसे हम क्रेनियल वॉल्ट कह देते हैं। और जो क्रेनियम होता है, इसमें 8 बोन्स होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा पार्ट होता है, फेशियल बोन्स होता है। जो फेशियल बोन्स होता है, उसमें जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ये जैसे देख सकते हैं, ऊपर वाला जबड़ा है वो फिक्स होता है, और जो नीचे वाला जबड़ा होता है, ये मूवेबल पार्ट होता है। ये जो लोअर जा है, ये मूवेबल पार्ट है। ये ऊपर वाला जो जबड़ा है, अपर जा, ये अनमूवेबल पार्ट है। और जो फेशियल बोन्स होती है, उसमें 14 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकबोन की। बैकबोन या वर्टिबल कॉलम, जिसे हम स्पाइन भी बोल देते हैं। तो जो स्पाइन होती है, ह्यूमन की स्पाइन होती है, उसमें क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम होता है, ये जो स्पाइन होती है, ये स्कल से कनेक्ट होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, स्कल से ये कनेक्ट है। और ये जो स्पाइन होती है, उसके लिए एक सपोर्टिंग रोड का काम करता है, जिसमें हमारी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब जो हमारी बैकबोन है, इसमें 7 सर्विकल बोन्स होती हैं, 12 थोरेसिक बोन्स होती हैं, 5 लंबर बोन्स होती हैं, 5 सैक्रम बोन्स होती हैं, और 4 कोकिस बोन्स होती हैं।
इस तरह से जो बैकबोन होती है, इस बैकबोन में ओवरऑल 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, जिन्हें हम वर्टेब्रे बोल देते हैं। इसके अलावा जो बैकबोन है, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वर्टिबल और जो मूवेबल पार्ट्स होता है उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं चेस्ट या रिब केज। चेस्ट या रिब केज क्या होता है? ये जो चेस्ट या रिब केज होता है, जो पसलियां होती हैं, ये जो ह्यूमन हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब्स का एक जाल होता है। इसमें ओवरऑल 24 बोन्स होती हैं और 24 बोन्स होती हैं ओवरऑल। ये 12 बोन्स का एक पेयर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस ओवरऑल है 12 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो 10 पेयर्स होती हैं, ये 12 का पेयर होता है, जिसमें से जो 10 बोन्स होती हैं ये जो ब्रेस्ट बोन है उससे कनेक्ट होती हैं। जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जो क्या होता है कि जो एक टफ स्मूथ और शाइनी सरफेस होती है हर बोन की, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो जो इसमें 10 बोन्स हैं उसमें जो लास्ट 2 वाले जो सेट होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स, ये जो लास्ट 2 वाले हैं ये यहां दिखा दिया, जैसे लास्ट 2 वाले ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, और ये जो इस साइड वाली हैं ये फॉल्स रिब्स हैं। अब जो फॉल्स रिब्स होती हैं इनसे फ्लोटिंग रिब्स थोड़ी बड़ी होती हैं, आप यहां देख सकते हैं डायग्राम्स। और यहाँ जो स्टर्नम होता है, जो चेस्ट की जो बीचों बीच में जो बोन होती है वो होती है स्टर्नम। ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट शोल्डर बोन क्या होती है? शोल्डर बोन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कंधे की जो हड्डी होती है, एक तो हम इसे क्लेविकल बोन, जिसे हम कोलर बोन भी बोल देते हैं, तो एक तो इसे कोलर बोन या क्लेविकल बोन, और दूसरी होती है स्केपुला। ये जो है स्केपुला है, ये 2 बोन्स में डिवाइड कर देते हैं। इसे जो स्केपुला होता है इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ये ब्लेड की तरह ये स्केपुला है। और ये जो शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन होती है, ये जो मूवमेंट में, आर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, बोन ऑफ आर्म एंड हैंड, जो यानी कि हाथ की जो बोन है उसके भी हम 2 पार्ट्स कर देते हैं, एक तो अपर आर्म और एक फोर आर्म। तो जो अपर आर्म है अपर आर्म और एक होती है फोर आर्म। इसमें बेसिकली कौन कौन सी बोन्स होती हैं?
सबसे ऊपर है क्लेविकल बोन, ये स्केपुला, स्केपुला के बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद ये एल्बो है, इसके बाद अल्ना, रेडियस, रेडियस के बाद ये जो हड्डी होती है ये कार्पल्स होती है, फिर ये वाली जो हड्डी होती है ये मेटाटार्पल्स होती हैं, ये फ्लेंजेस होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो हाथ की जो उंगलियां हैं इसमें 1 2 3 हड्डियां हैं और जो थंब है उसमें ओनली 2 हड्डियां हैं। नेक्स्ट देखिए हिप बोन्स। हिप बोन्स क्या होती है कि मेल और फीमेल इन दोनों में इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होती है कि जो हिप बोन होती है वो 3 हड्डियों से मिलके बनती है। उसमें जो 2 हिप बोन्स हैं, जो 2 हिप बोन्स हैं वो जो वर्टेब्री है हिप रीजन में उससे मिलके बनती हैं, और जो हिप बोन और वर्टिब्री है ये एक साथ ज्वाइन करके ये पेल्विक ग्रिडल का निर्माण करते हैं। अब यहां मेल और फीमेल के दोनों के जो हिप बोन हैं उसमें देखिए क्या डिफरेंस है कि ये इलियम पार्ट है और ये जो पार्ट है ये पार्ट सेक्रम है, सेक्रम, और ये पार्ट है जो यहां अलग से इसमें नोट कर देते हैं, ये पार्ट होता है प्यूबिस का, प्यूबिस। अब देखिए जो मैन और वुमेन की है उसमें ये जो स्पेस होता है उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 80 से 85 का एंगल है फीमेल में और यहाँ 50 से 60 का एंगल है। तो जब फीमेल एक चाइल्ड को बर्थ करती है तो ये जो स्पेस होता है इसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है, यानी कि अच्छे से इसकी मूवमेंट हो पाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। बोन्स ऑफ लेग एंड फुट की बात करें तो ये जो बोन होती है थाई वाली, जांग वाली, इसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है वो है फीमर, फीमर के बाद होता है पटेला, पटेला के बाद ये जो बोन होती है वो होती है टीबिया और ये वाली हड्डी होती है फेबुला। इसके बाद जो एंकल होता है, एंकल में होती है टार्सल्स, ये छोटी वाली है ये मेटाटार्सल्स और ये आगे होती है फ्लेंजेस। अब जो हमारा पैर होता है उसमें ये जो हड्डियां हैं ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि ये एक आर्क ओवर ब्रिज का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे जो बॉडी वेट है उसको बैलेंस करने में, हमारे चलने में, दौड़ने में ये हेल्प करती है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो जिनका जो पैर है ये बिल्कुल आर्क या फ्लैट फुट की तरह होता है, आर्क या फ्लैट फुट, तो उन्हें फिर चलने में या लॉन्ग स्ट्रेच हो जाते हैं या रनिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती। नेक्स्ट देखिए जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें 206 हड्डियां हैं और ये 206 हड्डियां हैं ये कई प्लेस में मिलके
यानी कि जो टू बोन्स होती हैं, टू और मोर बोन्स, ये एक साथ मिलके एक जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स को एक साथ रखने के लिए, जॉइंट तो बन गया, लेकिन इनको एक साथ रखने के लिए एक टफ स्ट्रेची बैंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। जैसे स्पोर्ट्स में जो भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं, तो उनके जैसे कई बार स्ट्रेचिंग की वजह से जो ये लिगामेंट्स है ये फट जाते हैं, तो उन्हें फिर चलने में प्रॉब्लम होती है। अब इसमें हम सबसे पहले जॉइंट्स में देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप देख पा रहे हैं, ये एक कप शेप का यहां जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है इसे हम ह्यूमरल हेड कहते हैं। और ये होता है हमारा ग्लेनियर, ये यहां है, और ये हमारा ग्लेनियर ग्लेनोइड कैविटी है, और ये जो है ये है ह्यूमरस। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि आम में होता है, इसमें ये जो एक बॉल के तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, और ये जैसे ये सॉकेट है, तो इस पे ये मूव करता है। जो हमारा आर्म होता है वो चारों तरफ राउंड कर सकता है इसके। नेक्स्ट देखिए, जो हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है? ये जो ह्यूमरस होता है, ये हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस, और ये ट्रोकिया है, ये अल्ना है, और ये ट्रोकियर नॉच है। अब ये जो हिंज जॉइंट है, इसमें दो बोन्स इस तरह से फिट हो जाती हैं, जैसे हमारे जो डोर्स होते हैं उसमें दरवाजे जो कुंदे होते हैं उसमें फिट हो जाते हैं। जैसे ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये और ये ऐसे दोनों साइड जो ये क्या कर सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से ये इस साइड मूव कर सकता है। यानी कि जो हमारे घुटने हैं या एल्बो है वो जिनके जॉइंट होते हैं, एल्बो या जो नी के जॉइंट होते हैं वो केवल एक साइड मूव कर सकते हैं। जैसे ये इस साइड केवल मूव कर सकता है, इस साइड मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं कि जो हमारा वर्टेब्री होता है, वहां होते हैं, यानी कि जो हमारे रिस्ट एंड एंकल्स हैं, जो कलाई है उसमें जो जॉइंट होता है वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट।
तो इसमें ये हमारा अल्ना होता है, अल्ना, और ये होता है रेडियस। ये स्केपॉइड होता है, स्केफॉइड। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि ये जो स्केफॉइड है, यहाँ एक साइनोवियल लिक्विड होता है जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट आसानी से होती है। ये ल्यूनेट होता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ एक लिक्विड है साइनोवियल, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट आसानी से होती है, यानी कि ये हमारा जो रिस्ट रीजन होता है, तो वहाँ मूवमेंट के लिए ये जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट देखिए पाइवट जॉइंट। अब पाइवट जॉइंट में क्या होता है, जो ह्यूमन की एल्बो है, यानी कि ह्यूमेरस है, रेडियस अल्ना है, तो यहाँ ये जो जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट, यानी कि जो हमारी हथेलियां हैं उनकी जो मूवमेंट है palm ऑफ द हैंड, वो अंदर की साइड भी हो सकती है और बाहर की साइड, दोनों साइड हो सकती है। तो यहाँ पाइवट जॉइंट होता है, ये इस तरह से होता है जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये दोनों साइड मूवमेंट हो सकती है ये। तो ये जो पाइवट जॉइंट कहाँ होता है, रेडियस और अल्ना के बीच में होता है। और ये जो हमारी पाम होती है, ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर सकती है। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।